हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और आइए क्लास में बिना किसी देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड्स? विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला विशेषण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? विशेषण। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विशेषण। तो यहाँ पे देखिए, विशेषण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हम विशेषण को कैसे पहचानेंगे? तो इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। परिभाषा में क्या लिखेंगे? यहाँ पे विशेषण की परिभाषा लिख लीजिए फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ही तो विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इतना हुआ क्लियर? हाँ, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। हो गया? आइए आगे देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, क्या? राम ईमानदार है। क्या है फ्रेंड्स? राम कैसा व्यक्ति है? तो राम ईमानदार है, यानी कि राम के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि राम ईमानदार है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बोला संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो इसमें किसकी विशेषता बता रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? तो राम की विशेषता बताई जा रही है। वही राम हमारा क्या है? तो राम संज्ञा है। राम क्या है? तो राम हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? विशेषण बोलते हैं। तो राम कैसा है? तो ईमानदार है। कौन ईमानदार है? तो राम ईमानदार है। ठीक है, कौन ईमानदार है? तो राम यानी कि राम के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो राम हमारा क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार से सर्वनाम की, ये सर्वनाम की, तो वह अच्छा गाती है। कोई भी गर्ल्स को हम बोल रहे हैं कि वह अच्छा गाती है। फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना? हम कह रहे हैं वह अच्छा गाती है, तो वह हमारा क्या है? ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम है। और गाना क्या है? अच्छा क्या है? तो अच्छा गाना क्या है? ये हमारा, यानी कि इसके गाने के बारे में विशेषता बताई जा रही कि अच्छा गाती है। कौन? तो वह अच्छा गाती है। तो ये वह क्या है फ्रेंड्स? वह सर्वनाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को जो आते हैं, जैसे कि वह, यह, हम, तुम इत्यादि, उसे क्या बोलते हैं? उसे सर्वनाम बोलते हैं। इतना हुआ क्लियर? अब आइए फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विशेषण के भेद। क्या डालेंगे मेरे फ्रेंड्स? विशेषण के भेद। तो नोट करिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? विशेषण के 4 होते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जो विशेषण है तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला हेडिंग डालिए गुणवाचक, दूसरा लिखिए संख्यावाचक, तीसरा लिखेंगे परिमाणवाचक और चौथा लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। इतना हुआ क्लियर फ्रेंड्स? जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि संज्ञा कितने होते हैं। वैसे तो संज्ञा 5 होते हैं, लेकिन मूलतः 3 माने जाते हैं। ठीक है, हमारे हिंदी में मूलतः 3 माने जाते हैं संज्ञा। सर्वनाम कितने होते हैं? आप लोगों को मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स? सर्वनाम कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा विशेषण कितने होते हैं? विशेषण 4 होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, जो कि आपके सामने है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक एक करके देखेंगे उसकी परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, आप लोग पहला क्या हेडिंग डालेंगे? आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे इसमें गुणवाचक। क्या था फ्रेंड्स? गुणवाचक था।
आप लोग क्या डालेंगे फ्रेंड्स? हाँ, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गुणवाचक, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक विशेषण क्या है फ्रेंड्स? कैसे पहचानेंगे कि हमारे गुणवाचक विशेषण है? तो यहाँ पे नोट करिए कि जिस विशेषण से, यानी जिस विशेषण से किसी की गुण या दोष के मतलब बारे में पता चले या गुण या दोष का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक ही विशेषण तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? नोट करिए, जिस विशेषण से, क्या है फ्रेंड्स? जिस विशेषण से, यहाँ पे लिखेंगे किसी गुण या दोष के जिस विशेषण से किसी गुण या दोष के बारे में पता चलता है, या फ्रेंड्स लिख लीजिए बोध होता है, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना तो आया क्लियर? इतना आया समझ में? आइए फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। क्या बताएंगे? जिस विशेषण से किसी गुण या दोष के बारे में पता चलता है या किसी गुण या दोष का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे ही तो कहते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं? उसे ही तो बोलते हैं फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी गुण या दोष का बोध हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा कि मेरा दोस्त ईमानदार है। ठीक है, मैं अपने दोस्त के बारे में बता रही हूँ कि मेरा दोस्त ईमानदार है। क्या कोई अपने दोस्त के बारे में बताएगा कि मेरा दोस्त अच्छा नहीं है? सब कहेंगे मेरा दोस्त ईमानदार है, मेरा दोस्त बहुत स्मार्ट है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अपने दोस्तों के बारे में तारीफ करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स? हमने कहा जैसे कि मेरा दोस्त ईमानदार है, तो मेरे डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि दोस्त जो है उसके गुण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैंने क्या कहा कि जिस विशेषण से किसी गुण या दोष का बोध हो या पता चले, जैसे भी मतलब आप समझ सकें, यानी किसी के गुण या दोष का आपको बोध हो रहा है। कोई भी सेंटेंस दिया है, जैसे यही वाक्य दिया है, इसमें आपको क्या बोध हो रहा है? इसमें यही बोध हो रहा है ना कि उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, वो बहुत ईमानदार है। ठीक है, वो बहुत ईमानदार है, यानी कि मेरा दोस्त कैसा है? तो मेरा दोस्त ईमानदार है, इसके गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लिया यहाँ पे कि प्रिया सुंदर है। क्या लेंगे फ्रेंड्स? प्रिया सुंदर है। तो यहाँ पे प्रिया की सुंदरता के बारे में बताया गया है, यानी कि उसके गुण जो उसके अंदर है, सुंदरता है, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? गुणवाचक, गुणवाचक क्या होता है? जिस विशेषण से किसी गुण या दोष का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त ईमानदार है या प्रिया सुंदर है। इतना हुआ क्लियर? तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब दूसरा देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? संख्यावाचक विशेषण। आप लोग हेडिंग डालिए संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संख्यावाचक में जहाँ पर संख्या का बोध हो, ठीक है, क्या हो फ्रेंड्स? जहाँ पर संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए और नोट करिए। नोट क्या करेंगे? यहाँ पे नोट करिए
जहां पर संख्या का बोध हो। कोई भी सेंटेंस दिया गया हो फ्रेंड्स, और उस सेंटेंस में, उस वाक्य में आप देख रहे हैं कि वहां पे संख्या का बोध हो रहा है, तो वहां हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वहां बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जहां पर संख्या का बोध हो वहां क्या होगा फ्रेंड्स? वहां होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। वहां पे क्या होगा? वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, वहां संख्यावाचक विशेषण होगा, या उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ भी, यानी कि आप एकदम से सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जहां पर संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहां क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण ही तो होगा। सिंपल सा, नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण। कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, हिंदी बहुत हार्ड नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, ये समझने की बात है फ्रेंड्स। समझ गए तो सब ठीक है, नहीं समझे तो कुछ नहीं। हाँ फ्रेंड्स, अब आइए हम यहाँ पे एक देखेंगे, यानी कि जो हमारा ये है संख्यावाचक विशेषण, तो ये दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में? आप लोग भी बोलिए, दो भागों में। देखिए कौन कौन। पहला लिखेंगे, पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पहला लिखेंगे निश्चित, और दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे अनिश्चित। ठीक है, पहला हुआ निश्चित और दूसरा हुआ अनिश्चित। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें निश्चितता का बोध हो रहा है, जहाँ पे जैसे निश्चितता, कोई चीज़ निश्चित है, 1 है, 2 है, 100 है, 50 है, कोई भी संख्या मतलब आपको दिया गया हो, वहाँ पे आपको एक निश्चितता का बोध हो रहा है जैसे कि, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक बोलेंगे। और जहाँ पे हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अनिश्चय का बोध हो रहा है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वहाँ पे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक। जहाँ पे कोई निश्चय ना हो, जैसे निश्चय में एक थोड़ा सा वो लिख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे निश्चय में हमने क्या लिख दिया फ्रेंड्स? निश्चय में मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, या फिर प्रथम, या लिख दिया द्वितीय। ठीक है, या फिर पहला दूसरा लिख दिया, पहला, 10वां, कुछ भी लिख दिया फ्रेंड्स, 10वां, मतलब कोई भी डिजिट आप ले लीजिए। अगर निश्चितता की बोध हो रही है तो वहाँ क्या होगा फ्रेंड्स? वहाँ हमारा निश्चयवाचक होगा। अगर अनिश्चितता की बोध हो रही है तो वहाँ अनिश्चय होगा। क्लियर है? यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण है, ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। और फिर क्या है? फिर ये है कि संख्यावाचक विशेषण को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला निश्चय और दूसरा अनिश्चय। निश्चय में जहाँ पे निश्चितता की बोध होती है उसे निश्चय कहते हैं, और जहाँ पे अनिश्चितता की बोध होती है, यानी निश्चितता की बोध न हो, वहाँ पे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक में फ्रेंड्स जैसे देख लीजिए 1, 2, 10, 50, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे निश्चय का बोध हो रहा है फ्रेंड्स, उसी ही हम बोलते हैं निश्चयवाचक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने जैसे एक चीज़ एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि दोनों बच्चे अच्छा गाते हैं। मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स? एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि दोनों बच्चे अच्छा गाते हैं। ठीक है, दोनों बच्चे अच्छा गा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा संख्यावाचक है। वो भी संख्यावाचक में क्या है फ्रेंड्स? निश्चय है। ठीक है, निश्चय है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या था फ्रेंड्स? दूसरा था अनिश्चित वाचक।
विशेषण। क्या था? अनिश्चित वाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, अनिश्चित वाचक जो विशेषण है इसके क्या थे? इसके कुछ मतलब एक तरह से वर्ड हैं जो पहचानने के लिए कुछ हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो गया कुछ, कई, ठीक है। यहाँ पे हो गया कुछ और कई। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, कुछ बच्चे फील्ड में क्या कर रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं या अच्छा खेल खेल रहे हैं, ठीक है, या बढ़िया खेल खेल रहे हैं। कुछ बच्चे फील्ड में अच्छा खेल खेल रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, नोट करिए, लिखते हैं कुछ बच्चे फील्ड में, यानी कि कुछ बच्चे फील्ड में अच्छा गेम खेल रहे हैं। यानी कुछ बच्चे हैं वो क्या है? वो फील्ड में अच्छा गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो अच्छा गेम खेल रहे हैं कुछ बच्चे, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है फ्रेंड्स कि कितने बच्चे, कोई निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे, बट कुछ बच्चे, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे फील्ड में अच्छा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अनिश्चित वाचक विशेषण। क्या हुआ? अनिश्चित वाचक विशेषण। हम लोग निश्चित वाचक देखें और अनिश्चित वाचक देखें, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं संख्यावाचक विशेषण को। अब आप लोग तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे फ्रेंड्स? तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और तीसरा हेडिंग आप लोग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? तो आप लोग हेडिंग डालिए परिमाणवाचक विशेषण। यहां पे आप लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? परिमाणवाचक लिखिए, परिमाणवाचक, यहां पे लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, तो परिमाणवाचक मीन्स क्या होता है? परिमाणवाचक मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे जिस विशेषण से, क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स? जिस विशेषण से माप तौल का बोध होता है। किसका? तो माप तौल का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माप तौल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना हुआ क्लियर कि जिस विशेषण से माप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग ने संख्यावाचक को पढ़ा, उसी प्रकार से परिमाणवाचक। संख्यावाचक दो प्रकार के, एक निश्चित एक अनिश्चित। उसी प्रकार से परिमाणवाचक जो विशेषण है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक? अगर संख्या दी रहे तो संख्यावाचक, अगर माप तौल जैसा आपको कुछ बोध हो तो वहाँ पे परिमाणवाचक। माप तौल के अतिरिक्त जितना भी आपको दिखे तो सब आपको संख्यावाचक होंगे, और न दिखे तो आप क्या, अगर माप तौल दिखे तो वो मान लीजिए कि ये परिमाणवाचक हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं निश्चित और अनिश्चित। पहला नोट करिए, निश्चित वाचक।
और दूसरा क्या है? अनिश्चितवाचक। यहाँ पे रहा निश्चितवाचक विशेषण और यहाँ पे अनिश्चितवाचक विशेषण। अब यहाँ पे निश्चितवाचक में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? निश्चितवाचक में, निश्चितवाचक में क्या देखेंगे? जैसे इसमें आपको परिमाण यानी कि माप तौल, अगर माप तौल आपका निश्चित हो रहा है तो वहाँ पे निश्चितवाचक होगा। निश्चित मतलब जैसे 1 kg, 10 kg, ठीक है, और 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, उसी प्रकार से मिलीमीटर, लीटर, ये सब क्या है फ्रेंड्स? यही सब तो है हमारे परिमाणवाचक। क्या है? यही सब तो है हमारे परिमाणवाचक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं परिमाणवाचक में कुछ पहचानने के लिए कुछ वर्ड। जैसे यहाँ पे लिख लिए 1 मीटर, यहाँ पे लिख लिए 10 मीटर, यहाँ पे लिख लिए 20 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 20 लीटर लिख लिए, और यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लिए 10 kg, क्या लिख लिए? 10 kg यानी 10 किलोग्राम। तो ये सब हमारी क्या है फ्रेंड्स? तो ये सब हमारे परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक। और कैसा? निश्चित है। परिमाणवाचक है लेकिन निश्चित है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अनिश्चित यानी कि निश्चित, जहाँ पे निश्चितता की बोध होता है उसे निश्चित कहते हैं, जहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चित कहते हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि मैंने बोला कि कुछ शक्कर दे दीजिए, यहाँ पे कहा कुछ शक्कर दे दीजिए, फिर मैंने कहा थोड़ा दूध दे दीजिए। क्या बोला? मैंने कहा थोड़ा दूध दे दीजिए, ठीक है, मैंने कहा थोड़ी सी पानी दे दीजिए, ठीक है, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दीजिए। तो ये जो थोड़ा या कुछ है ये सब हमारे क्या हैं? तो ये सब हमारे अनिश्चित है। क्या है फ्रेंड्स? अनिश्चित है, ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ हो, थोड़ा हो, कुछ चीज़ आप कह रहे हैं या आपके सेंटेंस में वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ शक्कर दे दीजिए, कुछ दूध दे दीजिए, कुछ मतलब कुछ या थोड़ा, इस तरह से कुछ वर्ड आए आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि ये परिमाणवाचक है, लेकिन कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है फ्रेंड्स? अनिश्चित है। इतना आया समझ में? आशा कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि इतना तो समझ में आ ही गए होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग ने पढ़ा क्या? परिमाणवाचक विशेषण। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स आप लोग हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे? सार्वनामिक विशेषण। नोट करिए सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे रहा सार्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए क्या लिखेंगे? ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, यानी कि ऐसा वाक्य हो जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। वहाँ क्या होगा फ्रेंड्स? तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, हमने क्या देखा? सार्वनामिक विशेषण ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो उसे
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सार्वनामिक होगा। सिंपल सी है फ्रेंड्स, आप लोग सिंपल समझिए। सार्वनामिक यानी कि इसका एक ट्रिक ही समझ लीजिए। सार्वनामिक तो सर्वनाम पहले आएगा, सार्वनामिक तो सर्वनाम पहले आएगा। तो ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, ठीक है, आया समझ में? ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, न कि संज्ञा के बाद में आता है। संज्ञा के पहले आता है तभी तो इसका नाम सार्वनामिक है। थोड़ा सा सेंस लगाइए, सार्वनामिक, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। सार्वनामिक यानी सर्वनाम पहले आता है, संज्ञा बाद में आता है। पहले सार्वनामिक कह रहे हैं ना, सर्वनाम पहले आएगा और संज्ञा बाद में। ऐसा विशेषण जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? एग्जाम्पल में आप लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखिए कि यह मतलब हम कह रहे हैं कि यह बालक कैसा है, छोटा है। देखिए हम कह रहे हैं कि यह जो बालक है कैसा है, बालक, यह बालक छोटा है, छोटा है, यह बालक छोटा है। यह पुस्तक मेरी है। किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? तो यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है? तो मेरी है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे तुम राम के भाई हो, ठीक है, तुम राम के भाई हो। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है। क्या कहा फ्रेंड्स? कि जो ये हमारा सर्वनाम है ये संज्ञा के पहले आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो हमारा सर्वनाम है, क्या है? ये सर्वनाम है। तो ये हमारा सर्वनाम है और ये हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले ही तो आया है। इसमें भी पुस्तक हमारा संज्ञा है और यह हमारा सर्वनाम है। इसमें भी राम हमारा संज्ञा है लेकिन तुम हमारा ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, ये पहचानने का सबसे आसान तरीका। फ्रेंड्स समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ तो ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? हम लोग विशेषण के चारों भेद को पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेष्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? विशेष्य पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? आप लोग हेडिंग डालेंगे विशेष्य। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? तो विशेष्य डालेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं, उसके बाद हम भी साथ साथ में आप लोगों को लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। यहाँ पे लिखिए विशेष्य। अब हम विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा विशेष्य क्या है, हम विशेष्य किसको कहते हैं, मतलब विशेष्य हमारा क्या है और विशेष्य किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए विशेषण शब्द। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? लिखेंगे कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की, किसकी? तो जिस संज्ञा व सर्वनाम की, विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो विशेषण कहते हैं, उसे ही विशेष्य कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, उसे ही तो विशेष्य कहते हैं। मेरा मार्कर कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण अगर जिस चीज़ का यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे वही तो हमारा विशेष्य है। समझ में आया? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम है वही हमारा विशेष्य होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? विशेष्य होगा। इसमें तो आप लोग देख रहे हैं और आशा कर रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सिंपल सा है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया
मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल में, देखिए जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा कि सीता, क्या लिखा, सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिखा कि सीता अच्छी लड़की है। अगर इसके माध्यम से आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे एकदम पक्का, एकदम कंफर्म कह रहे हैं कि समझ में आ जाएगा कि विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए सीता हमारा क्या है, सीता एक संज्ञा है। ठीक है, सीता संज्ञा है। तो इसमें क्या लिखा है, एक संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। तो सीता ये अच्छी, यानी कि अच्छा क्या है, तो सीता की विशेषता बताई जा रही है कि सीता अच्छी लड़की है। अच्छा हमारा ये अच्छी जो है ये हमारा विशेषण है। ठीक है, और ये तो लड़की है, तो सीता कैसी लड़की है, तो सीता अच्छी लड़की, ये हमारा विशेषण हो गया। और सीता क्या हो गई, सीता संज्ञा हो गई। सीता क्या है, सीता एक संज्ञा है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सीता की। तो फ्रेंड्स आप लोग एक सिंपल सा समझ लीजिए कि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण में जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारा विशेष्य होता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारा विशेष्य है। यहाँ सीता की विशेषता बताई जा रही है, सीता अच्छी लड़की है। कौन अच्छी लड़की है, तो सीता अच्छी लड़की है, गीता अच्छी लड़की है। यहाँ पे सीता, गीता, रमा, महिमा इत्यादि हो सकती हैं। तो सब में अगर यहाँ पे सीता की जगह गीता हो जाता, रमा हो जाता, महिमा हो जाता, तो महिमा, रमा, गीता जो कोई भी आते वो हमारे यहाँ पे विशेष्य हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही हमारे यहाँ पे विशेष हो जाते हैं। विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारे विशेष हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारे विशेष हो जाते हैं। आशा कर रहे होंगे फ्रेंड कि आप लोगों को विशेष समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा विशेष्य, अब हम पढ़ेंगे क्या फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रविशेष। क्या देखेंगे, प्रविशेषण। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स ऊपर हेडिंग में डाला है कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। तो हम लोगों ने विशेषण पढ़ लिया, विशेष भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रविशेषण पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ आप लोग भी हेडिंग डालिए प्रविशेषण। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रविशेषण। अब फ्रेंड्स हम लोग प्रविशेषण में क्या देखेंगे, प्रविशेषण में क्या देखेंगे, प्रविशेषण में ये देखेंगे कि जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे जो विशेषण है तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रविशेष्य। तो प्रविशेष्य यहाँ पे नोट करिए, वे शब्द, कैसा शब्द है फ्रेंड्स, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, विशेषता बताएं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आएगा मजा। अब मैंने इसके पहले क्या बताया विशेषण के बारे में कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन प्रविशेषण क्या है, वो विशेषण की भी विशेषता बताता है फ्रेंड्स, विशेषण की भी विशेषता बताता है। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही तो बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत जल्दी ही समझने वाले हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले बोला कि सीता अच्छी लड़की है। ठीक है, या सीता सुंदर है। ठीक है, सीता सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कह रहे हैं कि सीता सुंदर है,
यहाँ पे मैंने लिखा कि सीता सुंदर है, तो ये क्या है, ये हमारा विशेषण है। सीता की सुंदरता बताई गई, यानी कि कौन सुंदर है, तो सीता सुंदर है। अगर यहीं पे फ्रेंड्स, अगर यहीं पे विशेषण की भी विशेषता बताई, यानी कि ये जो सुंदरता है इसको और, यानी कि ये तो विशेषण है, इसको इसकी भी विशेषता बताई जाए तो इसकी विशेषता कैसे बताई जाएगी, तो सीता बहुत सुंदर है। क्या कहेंगे, सीता बहुत सुंदर है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीता सुंदर है ना लिख करके हम प्रविशेषण में कैसे लिखते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, ये गीता अच्छी है, तो गीता अच्छी नहीं है, गीता बहुत अच्छी है। भैंस काली है, तो भैंस बहुत काली है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता बहुत अच्छी, सीता बहुत सुंदर है। मैंने क्या लिखा, सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, यहीं पे लिखूं लिखूं कि श्याम बहुत तेज क्या करता है, दौड़ता है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, श्याम तेज दौड़ता है, ये क्या है, ये उसकी विशेषता बताई गई है। यानी कि तेज दौड़ना क्या है, तेज हमारा विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता दी गई यहाँ पे कि बहुत तेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रविशेषण हुआ। फ्रेंड्स, समझ में आए, आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसको आप लोग एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाए होंगे तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा यहाँ पे विशेषण, वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, आप लोगों ने समझ गए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, ये तो हमारा सीता संज्ञा हो गई और उसके बाद सुंदर ये विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, विशेषणों की भी विशेषता बताया, तो सीता बहुत सुंदर है। तो ये जो हमारा बहुत है ना, यही तो प्रविशेषण है, यही तो प्रविशेषण है फ्रेंड्स। सीता बहुत सुंदर है और श्याम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इतना बात आया समझ में। तो फ्रेंड्स, आशा कर रहे होंगे कि क्लास में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ हेल्प हो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।